वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और चलिए अब थोड़ा सा हम कमोडिटी बाजार की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर ओवरऑल सीमित दायरे में कच्चा तेल, सोना, चांदी हम देख रहे हैं कारोबार कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे यूएस ईरान की जो बातचीत है और लगातार दौर की बातचीत चल रही है, तीसरे दौर की बातचीत अभी खत्म हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बड़ा निष्कर्ष आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्या क्यूज निकल कर आते हैं सोने, चांदी और कच्चे तेल और बाकी कमोडिटी पैक के लिए। भाविक पटेल हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम फंडामेंटल और टेक्निकल ट्रिगर्स हमको बताने के लिए। भाविक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। भाविक, देखिए अनिश्चितता बनी हुई है यूएस ईरान के चक्कर में और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कीमतें जो है कमज़ोर हैं, कैप्ड हैं सोने, चांदी, कच्चा तेल की। पहले कच्चे तेल से हम शुरू करते हैं। बताइएगा क्या आपको लेवल्स चाल के लिहाज से समझ में आ रहे हैं, कितनी सॉफ्टनेस? और गुड मॉर्निंग कविता जी। देखिए कच्चे तेल में हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी, जहां पे हमने नियरली 2% का करेक्शन भी देखा और उसके बाद रिकवरी भी देखी, क्योंकि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जो टॉक्स है वो काफी सीरियस थे और कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक भी जिनेवा में वापस से टॉक होने वाली है। तो मार्केट को शायद लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा एक डील हो सकता है और मे बी मिलिट्री एक्शन नहीं हो सकती। इसकी वजह से हमने एक वीकनेस भी देखा था, बट रिकवरी भी देखी थी, क्योंकि ट्रम्प के वहां से भी स्टेटमेंट आया था कि मिलिट्री एक्शन जो है इट इज स्टिल ऑन। सो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि 6150 जो एक हर्डल है, जो $72 ब्रेंट में और $68 WTI में है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक हमें अभी भी नहीं लग रहा कि कच्चे तेल में ज्यादा अपसाइड दिख सकते हैं। मे बी अगर कुछ मिलिट्री एक्शन होता है स्पाइक देखेंगे, क्योंकि अभी भी फंडामेंटल्स काफी वीक है। ओपेक प्लस अप्रैल से बढ़ाएंगे प्रोडक्शन। सऊदी अरेबिया भी अगर वॉर होती है तो ओवर प्रोडक्शन कर लेंगे, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि सस्टेनेबल क्रूड में रैली हो सकती है। अभी के लिए फिलहाल ये न्यूज पे थोड़ी बैरिश है, तो बेच के ही चलना चाहिए। 6100 पे शॉर्ट कर सकते हैं 6000 के टारगेट के लिए। 6150 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, शॉर्ट करके चलने की सलाह कच्चे तेल में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ही अपसाइड कैप्ड लग रहा है। भाविक, सोने चांदी को लेकर भी क्या इसी तरह की चाल की उम्मीद करनी चाहिए हमें? देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो सोने और चांदी अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, कल हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर से देखी थी, बट अभी भी सोना देखे तो स्पॉट में 5100 के ऊपर है, चांदी भी देखे तो $80 के ऊपर है। तो फिलहाल अभी के लिए जो रिस्क जो है वो मुझे लग रहा है अभी भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और ट्रम्प के टैरिफ की अनसर्टेनिटी की वजह से सेफ हेवन डिमांड कंटिन्यू ही है। तो अभी दोनों में 5 डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहां सोने में 1,59,000 पे बाय कर सकते हैं 164,400 के टारगेट के लिए। 158 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं चांदी में भी 2,58,000 पे बाय कर सकता है 261 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 2,56,000 का। ऑलराइट, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह सोने चांदी में आप दे रहे हैं। सोने में टारगेट आप 61,400 का रिकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 1,58 का। चांदी की जहाँ तक बात है 2,56 का स्टॉप लॉस, 2,61 का टारगेट आपने यहाँ पर रिकमेंड किया है। बेस मेटल्स को लेकर कहाँ कहाँ आपकी निगाह होगी और क्या रणनीति? भाविक, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए, बेस मेटल्स की बात करें तो आई थिंक बेस मेटल्स में अभी भी कॉपर जो है और सारे बेस मेटल से थोड़े वीक लग रहे हैं। इन्वेंट्रीज अगर देखें एलएमई में तो बढ़ रही है, और चाइना का ओपन हुआ मार्केट, बट अभी भी डिमांड जो है वो थोड़ी सुस्त है। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है सबसे वीक काउंटर है, काफी इन्वेंट्री बढ़ रही है और अभी डिमांड भी थोड़ी वीक है। तो मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम में शॉर्ट करके चल सकते हैं। 313 पे शॉर्ट कर सकते हैं 310 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 315 का। एल्यूमिनियम में यहाँ पर आपने शॉर्ट करने की सलाह दी है, टारगेट 310, स्टॉप लॉस 315 का। और राइट भाविक, हमारा समय समाप्त हुआ, लेकिन शुक्रिया आप जुड़े और कमोडिटी पैक पे आज रणनीति बताई दर्शकों को। इसी के साथ बाजार सवेरे को हम यहीं पर समेटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आज का बाजार, जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और रणनीति आपको बताएंगे।